1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज वर्ल्ड फूड डे है, इस मौके पर क्यों ना हमने सोचा आपके साथ बात करें फूड प्रोडक्ट्स के एक्रेडिटेशन मार्क्स की। ये क्या हैं, क्यों जरूरी हैं, इसी बारे में बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अगर आप भी उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या फिर कुछ जानना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। 23097532 हमारा नंबर है, 23097532। दिल्ली के बाहर से या मोबाइल से अगर आप कॉल कर रहे हैं तो प्लीज 011 जरूर लगा लीजिए। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अशोक कुमार कंचन जी। आप हैं एडवाइजर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। गुड इवनिंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि बहुत तरह के सर्टिफिकेशन मार्क्स होते हैं, इनकी जरूरत क्या है? ये है कि जो उपभोक्ता खरीदने जा रहा है कोई फूड प्रोडक्ट है तो एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है। आप कोई बाजार में कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, कोई फूड प्रोडक्ट, कोई उत्पादक तो नहीं कहेगा बनाने वाला कि हमारा प्रोडक्ट खराब है जी। ये स्टैंडर्ड्स जब उसको मिलेगा, कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मिलेगा तो इसका मतलब है वो स्टैंडर्ड तभी मिलेगा उसको क्वालिटी मार्क्स जब उनके बनाए गए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगा। तो मीन्स वो उसमें स्टेटेड क्वालिटी है या अडल्ट्रेशन फ्री है। राइट, यानी आपको एक सर्टिफिकेशन मिल रहा है जिसके बाद आप बेफिक्र होकर उस फूड प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। एग मार्क, ये हम सभी ने सुना है, बचपन से इसे देखते आ रहे हैं, लेकिन अगर एग मार्क की हम बात करें तो क्या है ये सर्टिफिकेशन मार्क और इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स आते हैं? ये बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए है जी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर प्रोजेक्ट आती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बहुत सी जोन में लैब्स हैं, उसमें कोई मैन्युफैक्चरर अगर अपना प्रोडक्ट को कराना चाहता है एग मार्क उसको लिए तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके सैंपल जाएगा, उस लेबोरेटरी में टेस्ट होगा और जो एग मार्क के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें 200 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मसाले हैं, दालें हैं, शहद है, घी है, तेल है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं एग मार्क के पास। तो मैन्युफैक्चरर ने उस क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट बनाएगा तभी एग मार्क उसे मिलेगा। तो मीन्स थर्ड पार्टी चेकिंग होने के बाद ही उसको एग मार्क मिलेगा। तो आईएसआई से किस तरह डिफरेंट हो जाता है ये मार्क? बेसिकली एग मार्क है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए जी, और आईएसआई मेन है प्रोसेस फूड्स के लिए। अब कुछ आईएसआई मार्क या एग मार्क कुछ कंपलसरी है, कुछ वॉलंटरी नेचर के भी हैं। तो गवर्नमेंट सर्कुलेशंस के हिसाब से जो एग मार्क है, एक तो ब्लेंडेड वेजिटेबल ऑयल्स, जो तेल होता है, पहले आपको ध्यान हो करीब 2 दशक पहले सरसों के तेल में मिलावट होने से कुछ मौतें भी हुई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब अभी है कि खुला तेल नहीं बिक सकता है। और ब्लेंडेड वेजिटेबल ऑयल के लिए एग मार्क मस्ट है। ब्लेंडेड वेजिटेबल ऑयल कहते हैं कि 2 तेलों को मिला के जो ऑयल बनाए, ब्रांडेड ऑयल है, उसमें एग मार्क लेना मस्ट है। अब उसमें एक एग मार्क में ये, उसमें एक्ट में ये भी प्रावधान है कि अगर 2 तेल मिलाए जाते हैं तो कम से कम एक 20% होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 तेलों में मिलाए कोई 5% कर दे, कोई 95% कर दे। तो वो भी कहता है कि कम से कम जो 2 तेलों में एक तेल अगर मिलाया गया है उसकी मात्रा कम से कम 20% हो जी। तो ये उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और ये ब्लेंडेड वेजिटेबल ऑयल खुला नहीं बिक सकता है, तो उसको, और ये एग मार्क लेना मस्ट है। तो मीन्स इसको कंज्यूमर सेफ्टी के लिए इस तरह से बनाया गया जी। और क्योंकि हम कंज्यूमर सेफ्टी की बात कर रहे हैं, इसी के साथ ही कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ दिल्ली से एक कॉलर मौजूद हैं। बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार। जी मैम नमस्ते। जी बताइए। जी मैम तंजीम हुसैन बोल रहा हूँ मैं जी। मैम मेरा सर से ये सवाल था कि जैसे हम मार्केट जाते हैं सामान खरीदने के लिए, जी मैम, हम मतलब किस तरह हमें इसकी जानकारी मिले जो हम जो गलत चीजें हैं हम उनसे बच सकें, तो यही मेरी आपसे सवाल है सर। ठीक है, जैसे आपको जानकारी, ये स्टैंडर्ड्स बनाई इसी के लिए, जो मार्क्स होते हैं जिससे कंज्यूमर में कॉन्फिडेंस आए कि जो आप चीज खरीद रहे हैं वो ठीक है नहीं। तो उसमें एग मार्क एक है, एक होता है आईएसआई मार्क है, जो कुछ चीजों में कंपलसरी भी है, कुछ में वॉलंटरी है। कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स होता है एपीओ मार्क होता है। तो अब वो इनमें मार्क होने से एक
शुद्धता का एक प्रतीक कह सकते हैं कि एक थर्ड पार्टी चेकिंग है, एक कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए मार्क्स दिए गए हैं। तो आप मार्केट में खरीदें तो अगर इसमें एक मार्क है तो आप कह सकते हैं, या एक थोड़ा सा विश्वास आ सकता है कि थर्ड पार्टी चेकिंग की प्रोडक्ट की है तो शुद्धता गारंटेड है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आप गुडविल के चक्कर में मारे जाते हैं, और अगर ऐसे में आपको इन मार्क्स की समझ है तो शायद आप एक बेहतर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और वापस आने के बाद चीटेड नहीं आप फील होंगे। जागो ग्राहक जागो, बहुत सारा काम आप कर रहे हैं ग्राहक को जगाने के लिए। नेशनल कंज्यूमर फोरम जो है, अगर मान लीजिए कोई आपको गलत चीज पेश कर रहा है आपके सामने, उसके अकॉर्डिंग उसमें आपको लगता है कि एडल्ट्रेशन है, तो फिर ऐसे में क्या कर सकते हैं? नहीं, इसमें क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर में है जो टोल फ्री नंबर है हमारा 1811-4000 वाला हमारा नंबर है, हम सॉफ्टवेयर में सारा रखते हैं। अगर कोई कंज्यूमर को लगता है कि फूड प्रोडक्ट में कोई इसमें एडल्ट्रेशन की लगता है तो वो लेबोरेटरी में जाके एडल्ट्रेशन चेक करा सकता है, उसकी फीस होती है। तो एक्ट में, हमारे फूड एक्ट में प्रावधान है कि अगर आपका फूड अडल्ट्रेटेड पाया गया तो फीस वापस हो जाएगी, और जो मैन्युफैक्चरर है उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई चालू हो जाएगी। एगमार्क और आईएसआई की हम बात कर रहे थे, लेकिन आजकल अक्सर पैकेट्स पर एक छोटा सा ग्रीन और एक ब्राउन मार्क हमें देखने को मिलता है जो वेज और नॉन वेज की पहचान कराता है, इसके बारे में बताइए। इसमें भी फूड एक्ट में एक कंज्यूमर को जानकारी के लिए, जैसे कि आप क्या खा रहे हैं, कई नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो उनको जानकारी करने का, अगर ये एक्ट में मैंडेटेड है कि ब्रांड नेम के पास में उसको अगर ग्रीन मार्क है तो वेजिटेरियन है, अगर ब्राउन मार्क है तो नॉन वेजिटेरियन मार्क है। तो ये कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन के लिए है कि आप जो चीज खा रहे हैं ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन है। पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बीच एक और आजकल टर्म पैदा हो गई है, एगिटेरियन। तो अगर मान लीजिए खासतौर पर कुकीज की, बिस्किट्स की, केक्स की हम बात करें, कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद एग भी खाना पसंद नहीं करते, तो ग्रीन मार्क का मतलब ये है कि ये प्योर वेजिटेरियन है? यस, ग्रीन मीन्स इसमें अंडा भी नहीं होगा, एग भी नहीं होगा। नॉन वेज का ऐसे दो ही मार्क होते हैं, वेज के लिए ग्रीन होगा, नॉन वेज के लिए ब्राउन होगा। अगर कोई स्पष्ट करने के लिए कि अगर मीट वगैरह नहीं सिर्फ एग है उसमें, तो जनरली लिख देते हैं कंटेन्स एग ओनली। ओके, मीन्स उस नॉन वेजिटेरियन में और नॉन वेज नहीं, सिर्फ एग है। राइट। तो क्लैरिटी करने के लिए कई मैन्युफैक्चरर इस तरह भी लिख सकते हैं कि कंटेन्स एग ओनली। जी, और अपने व्यूवर्स की जानकारी के लिए हम फिर से बता दें कि फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए वर्ल्ड फूड डे पर आज हम यहाँ बात कर रहे हैं डिफरेंट मार्क्स की, किस तरह से उनको देखकर आप उनकी क्वालिटी परख सकते हैं, पहचान सकते हैं। और अगर इससे भी जुड़ा आपका कोई सवाल है तो प्लीज आप हमें कॉल कर सकते हैं 23097532, जो कि हमारा नंबर है। 011 हमारा कोड है, आप ये कोड लगा लीजिए और उसके बाद अपना सवाल सीधे हमारे एक्सपर्ट से पूछे। सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे, नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं और कुट्टू का खाना, सिंघाड़े का खाना, समई की चावल, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो खास तौर पर व्रत के दिनों में खाई जाती हैं। लेकिन अफसोस कई बार उसमें भी बहुत कुछ अडल्ट्रेशन होती है, बहुत सारे केसेस सुनने में आते हैं। तो क्या इनके लिए भी कुछ मार्क्स आपने मैंडेट किए हैं? नहीं, ये जो मार्क्स है दैट इज ऑन पैकेज प्रोडक्ट। ये मैन्युफैक्चरर ले सकता है, क्योंकि खुले चीज में तो कोई मार्क्स नहीं लगाया जा सकता है। ये सारे मार्क्स हैं वो पैकेज फूड प्रोडक्ट्स के लिए हैं। जैसे आप ब्रांडेड पानी है उसके लिए मस्त होता है, ऐसा ही मार्क होना चाहिए। अगर आप मसाले लेते हैं तो एग मार्क हो, तो दैट टू पैकेज के लिए। खुला के लिए तो आप इस तरह से बेहतर है कि होता क्या है, जो पिसी हुई चीज है, कुट्टू का आटा जैसे आपने कहा है, ज्यादातर वो पिस जाने के बाद, फ्लोर हो जाने के बाद में एडल्ट्रेशन लेबोरेटरी ही बता सकती है चेक करके कि गलत है कि सही है। तो अगर उससे अगर थोड़ा बचना है तो थोड़ा मेहनत करना चाहिए कि बेसिक रॉ मटेरियल जैसे मसाले लो, घर पीस लो। इसी तरह उसका कुट्टू, अगर जो बेसिक जो फल है उस तरह का, वो खुद पीस के बनाए तो ज्यादा तसल्ली रहेगी। या फिर अच्छा ये रहेगा कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में लोकल चीज ना खरीदें, पैक्ड फूड खरीदें, ब्रांडेड खरीदें, तो क्यों मैन्युफैक्चरर का उसमें एड्रेस होगा। अगर उसमें कुछ गलत निकलता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। खुले में आपने किसी खुले दुकानदार से खरीदा है, हो सकता है लौट के गए, ये तो हमारा है ही नहीं। एग्जैक्टली, ये प्रोडक्ट तो हमने बेचे ही नहीं आपको, ये तो कोई और चीज लेके आ गया। यानी चीटिंग करना ही चाहे तो कोई लिमिट तय नहीं है। बैंगलोर से हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़े हैं जो कुछ जानना चाहते हैं। बताइए क्या सवाल है आपका? वो क्लियर नहीं लगा कि वो आईएसआई जो होता है वो किन किन प्रोडक्ट्स के लिए होता है। एगमार्क तो अब ठीक है कि एग्रीकल्चर के लिए है, वो आईएसआई किन किन प्रोडक्ट्स के लिए होता है, या फिर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अलावा जो भी आईएसआई के लिए रहेगा? नहीं, हम आपको बताते हैं, एगमार्क बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए होता है। उसमें 200 से ज्यादा स्टैंडर्ड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के हैं,
और जो गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी एग मार्क है वो एक होता है ब्लेंडेड वेजिटेबल ऑयल, दूसरा है होता है कि फैट स्प्रेड, जैसे न्यूट्रामूल जैसे आप खरीदते हैं तो 2 के लिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। इसी तरह ISI मार्क पैकेज फूड प्रोडक्ट्स के लिए है, करीब 12 प्रोडक्ट हैं जिनमें ISI मैंडेटरी है, जिस तरह से पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, ये इन्फेंट फूड होता है, बच्चों के जो खाने होते हैं ब्रांडेड खाने होते हैं इन्फेंट फूड कहलाते हैं, या मिल्क फूड होते हैं, मिल्क पाउडर हैं, तो ये इस तरह से मैंडेटेड हैं और बिना कंपलसरी के भी मैन्युफैक्चरर ले सकता है। मैंडेटेड मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से मस्ट है इनको लेना के लिए, अदरवाइज जैसे मान लीजिए देसी घी है उसमें एग मार्क कंपलसरी नहीं है तो मैन्युफैक्चरर एग मार्क ले सकता है, वो अपने एग मार्क लेके बेच सकता है, ये वॉलंटरी है। और इसी के साथ मुंबई से अब एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो जी नमस्कार। हाँ जी, हाँ मैडम नमस्ते। नमस्ते। हाँ, इसलिए मुंबई से संतोष कुमार लोपत्रे बोल रहा हूँ जी। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, जो सर बोल रहे हैं कि एक मार्क और ये रहता है, ये सब सभी चीजें रहता है, कंज्यूमर फंड से जो एड्रेस किया है, लेकिन मार्केट में जो मिलता है हम लोग आम इंसान है और आम इंसान को ये सब बिल्कुल जानकारी नहीं है इसके बारे में। और अगर सरकार की तरफ से ये सब मतलब फैक्ट की जाए कि ये सब चीज में अकाउंट होना चाहिए किसी तहसील के माध्यम से, तो किसी पंचायत के माध्यम से, और गांव के लोग उसमें सचेतनता मिल जाए कि ये होने ये चीज लेना मेरा जरूरी है कि नहीं जरूरी है। और ज्यादातर गांव में तो खुला तेल मिलता है, मार्केट में हम जो बोलते हैं डब्बा बंद तेल होना चाहिए। गांव के लोग कभी आज की 100% नहीं, मतलब 85% गांव के लोग खुला तेल लेते हैं, ये तो सबको पता भी है। तो इसके बारे में सर क्या कर रहे हैं, इसके बारे में क्या लेते हैं आप? इसीलिए हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि अगर कुछ पैसा लगता है तो वो बियर करिए, पैकेज प्रोडक्ट लीजिए, जिससे कि आप सामने अगर कोई चीज खराब निकलती है तो उसके इस्तेमाल करने के बाद भी पकड़ा जा सकता है। दूसरा, उसको अगर उसमें ये मार्क्स हो, जैसे हमने बताया कि मार्क्स हो, एक थर्ड पार्टी एश्योरेंस है, तो हम इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि अगर कुछ कीमत आपको देना पड़े तो दीजिए, बेहतर है मार्क्स वाले प्रोडक्ट लीजिए, पैकेज प्रोडक्ट आप बियर कर सकते हैं तो वो लीजिए। तो अपने आप को ठीक रखना है तो स्विच ओवर करिए उस तरफ। जी बहुत ब्रीफली सर, क्योंकि इनका जो सवाल था वो अवेयरनेस से जुड़ा था, तो बहुत ब्रीफली जानना चाहेंगे किस तरह से हमारा कंज्यूमर अवेयर हो। कंज्यूमर अवेयर है तो हमें खुद, इसीलिए मार्क्स जो बनाए हैं गवर्नमेंट ने, तो इसे कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। तो अगर ये मार्क्स वाले आप प्रोडक्ट लेंगे तो एक एश्योरेंस है, एक गवर्नमेंट लेबोरेटरी में चेक किया गया है, अगर फिर भी गलत है तो दे कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। आप उनको पकड़ सकते हैं, कह सकते हैं। अभी अगर आपने खुली चीज ले ली है, आपको गलत निकल गया है, खुली आप मार्केट में दोबारा दुकानदार के पास ले जाएंगे, वो कहेगा हम तो आपको बेचे ही नहीं है, आपको ये। तो हमारा कहने का इसमें अपना है खुद का बचाव है, या आपको एश्योरेंस है कि खुली चीज बेच रहा है, आपके सामने बना रहा है, उसकी ब्रांड इमेज अच्छी है, तो आप उसमें विश्वास कर सकते हैं। तो अगर विश्वास नहीं कर सकते तो पैकेज प्रोडक्ट की तरफ स्विच ओवर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और अशोक जी, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। और अपने व्यूअर्स से हम यही कहना चाहेंगे कि ये सारे मार्क्स आपकी भलाई के लिए हैं, बेहतरी के लिए हैं, और इसीलिए कहते हैं कि जागो ग्राहक जागो। चलते चलते इतना ही कहेंगे कि वर्ल्ड फूड डे पर बहुत जरूरी है कि खाने की सही अहमियत समझिए, अपने बच्चों को उसकी इंपॉर्टेंस बताइए, और जहां तक हो सके उसे वेस्ट होने से रोकिए। उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें सही में इसकी जरूरत है। ऐसे ही थॉट्स के साथ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक नमस्कार। आप अधिक जानकारी के लिए कंज्यूमर वॉइस मैगजीन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर सब्सक्रिप्शन कॉन्टैक्ट 01147331014 या फिर ईमेल करें subscription@consumer-voice.org पर।